सूरजपुर गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन राहुल, जो रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था, उसने तय किया कि वह इस जगह के पीछे का सच पता लगाएगा। एक शाम वह अपने दोस्त विवेक के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घुप अंधेरा था। हर कदम पर फर्श चरमराने लगता। तभी अचानक एक घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। राहुल ने टॉर्च जलाकर देखा। दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। विवेक ने घबराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? राहुल ने घड़ी को ध्यान से देखा और अचानक घड़ी खुद ब खुद हवा में झूलने लगी। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी घड़ी से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों तरफ धुआं फैल गया। अगले ही पल वे दोनों हवेली के बाहर थे। ये कैसे हुआ? विवेक हांफते हुए बोला। राहुल कुछ सोच ही रहा था कि उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। उसकी घड़ी की सुइयां भी उल्टी दिशा में घूम रही थीं। और तभी एक परछाई सामने आई। वह कोई और नहीं बल्कि राहुल का ही अक्स था। मैं यहाँ कैसे? राहुल ने चौंकते हुए पूछा। परछाई मुस्कुराई और बोली, तुमने जिस घड़ी को छुआ, वह समय को मोड़ सकती है। अब तुम इसी हवेली के कैदी हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। वह चीख पड़ा, विवेक, कहाँ हो तुम? तभी हवेली के अंदर से एक कराहने की आवाज आई। राहुल, बचाओ! राहुल ने दौड़कर हवेली में कदम रखा, लेकिन अब हवेली पूरी तरह बदल चुकी थी। सामने वही पुरानी घड़ी थी, पर इस बार उसमें एक नया नाम लिखा था, राहुल। और फिर घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे बंद हो गई। मोरल: कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है।